कि मुख्य मुद्दा है आज का कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए 2-3 दिन थोड़ा सा रुक जाइए, टोटल क्लियर हो जाएगा। हम वैसे व्यक्ति नहीं है कि हम बता दें कि आरजेडी फाइनल हो गया। तो कई लोग इस बात को कैसे लगाते पवन सिंह हार के डर से चुनाव वहाँ जो टिकट लौटा दी। अरे भाई हार के डर से वो आप गजब वाला बात कहते हैं। आप चल जाइएगा, आप कहिएगा कि हम ससुरारे में वहीं रहेंगे, अपन घर छोड़ देंगे, मार्बल टाइल्स लगा लाओजे, तब आप कहिएगा कि हार के डर से। ससुराल में जो जाता है ना आदमी तो उसका कहता है कि कौन आ गया, ये कैसा है, ये मतलब टिट करता है उसको। कुछ आप क्या बोले, ये सब बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा। टीएमसी का वहाँ टीएमसी का गढ़ था, टीएमसी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी को टिकट दे दिया जाए बीजेपी से तो क्या जीत जाएंगे वहां से? क्या बगल से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो गढ़ ही है टीएमसी का। जिस तरह से अपने पार्टी की बात की है, थोड़ा सा सस्पेंस में है, पवन सिंह किस पार्टी से आने वाले हैं? भोजपुरी जगत का मशहूर लोक गायक मनोज तिवारी जी संसद बन गए। भोजपुरी के क्षेत्र रवि किशन से आते हैं, वो भी राजनीतिक में परचम लहरा दिए। और दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी गायकी के क्षेत्र से ही राजनीति के कैरियर में आए और राजनीतिक में भी जाकर के अपने पैर जमा चुके हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अब भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी चुनावी मैदान में आने की जो बिगुल फूंक चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर संतोष सर जी। संतोष भैया, सबसे पहले पवन सिंह क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? तो बने हुए हैं, सुपरस्टार हैं, राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो हाल तो ये है, हाल है एकदम आए हुए हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए पहले भी वो स्टार प्रचारक थे जी, तो पहले से दाखिला उनका होल है, कार्यकर्ता थे, फिर स्टार प्रचारक में काफी समय दिए, अभी भी हैं। तो पार्टी को तय करना चाहिए ना कि हम कहाँ से दें कि सफिशिएंट वो एक सीट निकल जाए। जिस तरह से अपने पार्टी की बात की है, थोड़ा सा सस्पेंस में है, पवन सिंह किस पार्टी से आने वाले हैं? देखिए जो जितना समय वो दे दिए है ना बीजेपी में, कोई स्टार इतना समय नहीं दे सकता है, बहुत समय दिए। स्टार प्रचार मतलब समझ रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं किए प्रचार करने के लिए, तो उस अनुसार से उनको देना चाहिए और बीजेपी से ही आना चाहिए। हाँ तो आना चाहिए, तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं ना जी। लेकिन जिस तरह से बात करते हैं, पवन सिंह जी का जन्मभूमि बिहार रहा, कर्मभूमि बिहार रहा, लेकिन उसको बंगाल भेजने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ नहीं, वो सीटवा वो टिकटवा थमा दिया गया, नहीं समझे है कि थमा देंगे तो हो सकता है निकल जाए मेरा सीट। तो ये सब देखिए पार्टी पॉलिटिक्स में सब दिमाग लगाता है ना, क्योंकि वहाँ शॉटगन है, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी पहले पटना सिटी से वो जीतते थे, वहाँ सब रवि जी हैं, रविशंकर जी, इनको बंगाल भेज दिया। तो इनको बंगाल भेजा तो टीएमसी का वहाँ टीएमसी का गढ़ था, टीएमसी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी को टिकट दे दिया जाए बीजेपी से तो क्या जीत जाएंगे वहाँ से? क्या बंगाल से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो गढ़ ही है टीएमसी का। और आप बीजेपी से टिकट शत्रुघ्न सिन्हा को दे रहे हो, नहीं जीते, तब पवन जी को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तो यही मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से अगर बात करते हैं बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, क्या ये सब चीजें बिना मंथन किए पवन सिंह जी को वहां पर मतलब ढकेल दिए या फिर अपनी फॉर्मेलिटी निभा दिए? वो ढकेलने वाला बात नहीं है, वो सोचे कि हमारा कार्यकर्ता है ही और स्टार प्रचारक हैं ही, तो हम दे देंगे टिकट, तो खुशी खुशी ले लेंगे। और उस दिन खुशी खुशी सब लोग थे भी कि हमको बंगाल का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो सब लोग खुशी से झूम उठे। अरे भाई पहले समझ लीजिए ना कि बंगाल हमको मिला है, हम खुशी से क्यों झूमे? वहाँ हमारा सीट निकल पाएगा? वहाँ रिक्स हो जाएगा ना। जो बताए ना टीएमसी का गढ़ है, जी टीएमसी का गढ़। हाँ, तो झूम उठा सब लोग, पवन जी का जो भी ग्रुप में। हमको तो उसी समय लगा कि झूमने का इसमें कोई थी नहीं, बंगाल दे दिया गया। बंगाल में वहाँ गढ़ है उसका जो बता रहे हैं पटिया का, ममता बनर्जी का, और बीजेपी को दे दिया। बीजेपी वाला को कोई अमिताभ बच्चन को भी दे देगा तो वहाँ मुश्किल है। बात को समझिए।
अब वो तनी मनी है चांस जीतने का, तो क्यों कोई आदमी क्यों अपना रिस्क लेगा जी। बंगाल में सुपरस्टार का भी बेइज्जती होता है ना, हम लोग मान लीजिए वो सुपरस्टार है, तो उनको लगेगा ना भाई कि वो कैसे हार गया भाई। तो समीकरण से चुनाव जीता जाता है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने कहा राजनीतिक समीकरण बिना किए उनको वहाँ पे टिकट दे दिया, जिस तरह से जिस दिन टिकट मिला था वहाँ पवन सिंह जी का एक वीडियो वायरल था जिम वाला, पवन सिंह भी नाराज थे, काफी नाराज थे, और आप भी नाराज थे। अरे भाई देखिए, कोई भी जो है ना जिसका पिता एक्सपायर कर गया, ऐसे समझिए सारा मैटर आप समझ जाइएगा। जिनका पिता एक्सपायर कर गया वो लड़का कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे के पिता बेटा का जोड़ी जब जैसी देखेगा ना तो उसको लगेगा, वो ऑटोमेटिक ही लग जाएगा, मनुष्य का लक्षण है वो इमोशन जाग जाएगा। हाँ, जैसे कोई आदमी का पति एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो पति एक्सपायर कर गया, वो औरत कभी नहीं चाहेगा कि किसी का दाम्पत्य जीवन, वो जैसे देखेगा कि दाम्पत्य जीवन दोनों रिक्शा पर बैठे हुए हैं, मार्केट जा रहा है या शॉपिंग करने जा रहा है पति पत्नी, या सिनेमा देखने जा रहा है, वो एकदम जल जाएगी, उसको जलन महसूस होगा। तो स्वाभाविक है, मनुष्य का ये सब बात बता रहे हैं। जो लड़की बांझ है, कोख नहीं है, आप लोग सुने होंगे कि बांझ जाने दर्द का हाल, तो वही हुआ दर्द का हाल। बांझ नहीं जान सकता दर्द का हाल। जो लक्ष्मी अपनी कोख से अपने घर को, बगिया को सजाया है, वो लक्ष्मी है, वो जानती है कि दर्द का हाल क्या होता है, एक बच्चे को पोस पाल के बड़ा करने में क्या वक्त लगता है, माता पिता जानते हैं। तो मिला जुला के यही सब बात है कि जो आदमी कभी स्टार व्यक्ति का, सिंगर का दर्द ही नहीं जानेगा, कैसे वो उनके पास न्याय, उनको न्याय होगा। न्याय तो उनका ये होना चाहिए, न्याय देना चाहिए कि भाई हम कहाँ से इनको लड़ावे, कि ताकि इतना दिन तक हमारा साथ भाई रहें, इतना कहाँ समय ने दिए। एक बात और बीच में निकल के आती है भैया, जिस तरह से कई लोग कहते हैं कि पवन सिंह ने बंगाल की जो महिलाओं के ऊपर कुछ गाना गाए हैं जो कि वो आज उनके राजनीतिक कैरियर में रोड़ा का काम किया है, वो कितना इफेक्ट किया है? वो सब कोई मुद्दा नहीं है। बताए ना कि वहाँ टीएमसी का फैक्टर है, वो सब कोई मुद्दा ही नहीं है। एक बात बताइए, हमारा एक सवाल आपसे रहेगा, बंगलिनिया पर कौन कौन सिंगर नहीं गाया है? खेसारी जी नहीं गाया है, सब मेरे हिसाब से शिल्पी नहीं गाई है, छोटा से बड़ा हर कलाकार गाया है। शिल्पी तो हमारे हाथ का बच्ची है, हम ही उसको निकाल लेते हैं। जाके पूछिएगा, आप लोग पूछते क्यों नहीं है? जाके इंटरव्यू लीजिए शिल्पी से, कहिएगा कि आपका पुराना सर कौन है, वो बता देगी कि संतोष सर है। फिर ये पूछिएगा कि आप भी बंगलिनिया पर गाना गाई हैं कि नहीं है, सच्चाई पूछिएगा, कौन सिंगर नहीं गाया है भाई? शिल्पी तो सब पुराना चीज को भूलते जा रहे हैं। क्या कीजिएगा, देखिए बच्ची वो इतना ऐसा नहीं कि स्वभाव से बहुत साफ दिल की है। ये पूछिएगा उनसे कि बंगलिनिया पर कौन कौन नहीं गाया, तो तगमा पवन सिंह जी क्यों लगेगा भाई? हरदम पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह जी, तगमा उस पर क्यों लगाते हैं? तो ये बात कहीं मैटर नहीं करता, साफ आप इनकार कर रहे हैं। नहीं, वो कोई फैक्टर ही नहीं है, वहाँ टीएमसी का फैक्टर है बंगाल में। ये सब कोई फैक्टर नहीं है। गाना ये सब तो इंटरटेन के लिए बनता है ना सॉन्ग को। मुख्य मुद्दा है आज का कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए 2-3 दिन थोड़ा सा रुक जाइए, टोटल क्लियर हो जाएगा। हम वैसे व्यक्ति नहीं है कि हम बता दें कि आरजेडी फाइनल हो गया, हम वैसे व्यक्ति नहीं है कि बता दें कि दिल्ली से उनको मिलने जा रहा है, हम मनोज तिवारी जी के अगेंस्ट में लड़ेंगे। हम वैसे व्यक्ति नहीं है कि हवा में कोई बात उठा दे। 2 से 3 दिन में हम आपको क्लियर बता देंगे, आउट होने से पहले बता देंगे 1 घंटा जी। उस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आपने आरजेडी का नाम लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे खोलते हैं तो हमको लगता है सैकड़ों पोस्टर हमें नजर आती है। कई लोग करेंगे पवन सिंह आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? अब जिनको हम देखिए, हम बताएं कि व्यस्तता हमको बहुत है। हमको देखें कभी पवन जी के साथ सेल्फी फोटो तो देखे नहीं देखे होंगे। तो कई लोग इस बात को कैसे लगाते पवन सिंह हार के डर से चुनाव वहाँ जो टिकट लौटा दी। अरे भाई हार के डर से वो आप गजब वाला बात कहते हैं। आप चल जाइएगा, आप कहिएगा कि हम ससुरारे में वहीं रहेंगे, अपन घर छोड़ देंगे, मार्बल टाइल्स लगा लाओजे, तब आप कहिएगा कि हार के डर से। ससुराल में जो जाता है ना आदमी तो उसका कहता है कि कौन आ गया, ये कैसा है, ये मतलब टिट करता है उसको। कुछ आप क्या बोले, सब बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा। देखिए लगातार आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम मौजूद थे और यहाँ पे जो ऑनर है उनसे हमने बात किया। इनके कहना स्पष्ट है कि जिस तरह से पवन सिंह का जो जन्मभूमि कर्मभूमि वो बिहार को बनाना चाहते हैं, बिहार की जनता को वो सेवा करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए
अथक प्रयास किया, बीजेपी के लिए समय दिया और इतना समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, जिस समय में पवन सिंह के पास और कुछ करने का बिल्कुल ही समय नहीं था। वो महत्वपूर्ण समय उन्हें बीजेपी को दिया, पार्टी को दिया, लेकिन पार्टी आज पवन सिंह के साथ कहीं न कहीं कह सकते हैं जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से उनको खुश करना चाहिए, खुश नहीं किया, पवन सिंह को नाराज कर दिया। लेकिन अब देखना बाकी है कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। इनका जो कहना है कि अभी अगर किसी पार्टी के बारे में कहते हैं तो वो जल्दीबाजी हो जाएगी। क्या पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, क्या पवन सिंह आरजेडी से लड़ेंगे, या फिर किसी की अगर नहीं साथ मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो क्या लगता है पवन सिंह निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? एक आखिरी सवाल लेंगे। और नहीं भाई, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे निर्दलीय, इनको पार्टी से ही थी होगा, ऐसा थोड़ा बात है। निर्दलीय से कौन लड़ता है, सो बताइए। निर्दलीय से जिसको कि हारने का है वही लड़ेगा, या तो मोकामा वाले लड़ेंगे, या फिर हमारे भी लड़ते हैं निर्दलीय। कौन? किस सिंह जी, सुमित सिंह। एक आध दिन हम लॉन्ग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। निर्दलीय से वही व्यक्ति लड़ेंगे, समझे, अनंत सिंह जी, हाँ, और कोई नहीं लड़ सकते हैं। लड़ेंगे तो अपना उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बात समझिए। अरे कितना 6 विधानसभा का लेकर के एक एमपी का चुनाव लड़ा जाता है, तनिक वो क्षेत्र है। इस वक्त हम मौजूद थे आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, जहां पर संतोष भैया जी तमाम तरह की जानकारी दे रहे थे। जानकारी था पवन सिंह से जुड़ा हुआ, पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। लेकिन अब ये बात है कि किस पार्टी से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये कब क्लियर होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन पवन सिंह से चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते रहेंगे जनता प्लस पे। हमारा नाम है अनिल यादव, इस वक्त देख रहे थे जनता प्लस को। हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और हर खबर सबसे सही और सबसे सटीक देखने के लिए मेरे साथ बने। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।